हाय एवरीवन, वेलकम टू बी आर टेक वर्ल्ड। एंड आज से हम लोग अपने चैनल के ऊपर पाइथन सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप ये आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करेगा पाइथन सीखने में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे पास पाइथन क्या होता है, पाइथन की हिस्ट्री क्या थी, एंड पाइथन को हम क्यों यूज़ करते हैं, एंड कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ है जो पाइथन को यूज़ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग या फिर व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाने से पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर क्या होता है। बेसिकली जो हमारे पास कंप्यूटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसको कि हम लोग एक प्रोग्रामेबल डिवाइस या फिर कंप्यूटेशनल डिवाइस कह सकते हैं, ठीक है। बट जो कंप्यूटर है हमारे पास वो खुद से ऑपरेट नहीं कर सकता, मीन्स ये अपने आप से कुछ काम नहीं कर सकता। अगर हमें कंप्यूटर से कुछ करवाना है तो उसके लिए हमें इसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। मैं यहाँ पे कंप्यूटर यूज़ कर रही हूँ तो मेरे को इसको बताना पड़ेगा कि आपको इस टाइम पे ये टास्क परफॉर्म करना है। तो जो ये टास्क या फिर जो इसको ये इंस्ट्रक्शंस असाइन करता है वो एक प्रोग्रामर कहलाता है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि एक प्रोग्राम क्या होता है। जब हमारे पास जो भी कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है वो कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, कुछ बंच ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो वो जो बंच ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जा रही हैं वो एक प्रोग्राम कहलाती हैं। एंड जो भी ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उसको हम लोग डेवलपर या फिर प्रोग्रामर बोलते हैं यहाँ पे। एंड इसके बाद हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस तो दे दी, बट जो कंप्यूटर है वो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज को नहीं समझता है। बेसिकली हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक अलग लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। एंड वो जो लैंग्वेज हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में एंड हमारी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एक प्रॉपर वे में आउटपुट देने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, कंप्यूटर क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, एंड एक प्रोग्राम क्या होता है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पाइथन की हिस्ट्री क्या थी, पाइथन को बनाया किसने था। तो पाइथन को हमारे पास जो गुइडो वैन रोजन थे उन्होंने अर्ली 1990s में बनाया था। इसका नाम जो है वो एक फेमस शो से लिया गया था जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। पाइथन के अभी तक 3 वर्जन आ चुके हैं। जो पाइथन का सबसे पहला वर्जन हमारे पास आया था वो आया था 1994 के अंदर। एंड उसके बाद 2000 के अंदर हमारे पास पाइथन का सेकंड वर्जन आया था अक्टूबर में। एंड जो पाइथन का थर्ड वर्जन हमारे पास आया है वो है 2008 के अंदर। अभी हमारे पास 2008 के अंदर जो थर्ड वर्जन आया था वही चल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं एंड देखते हैं कि पाइथन एक्चुअली हमारे पास होता क्या है। बेसिकली पाइथन हमारे पास एक जनरल पर्पस हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जो इंटरप्रेटेड का मतलब जो इंटरप्रेटेड वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है उसका मतलब है कि ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक वर्ड यूज हुआ है इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब हमारे पास होता है कि जो पाइथन होता है वो हमारे कोड की जो एक एक लाइन होती है उसको एक एक सीरीज के साथ एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। बेसिकली जो पाइथन होता है हमारे पास एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसके अंदर बहुत सारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो इनबिल्ट मिलेंगे आपको। एंड अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट है स्टार्ट करने के लिए। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अंदर पाइथन का बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है वो देखते हैं। पाइथन का जो मोस्टली यूज़ है वो प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन, ये जो सेकंड टर्म है ये हमारे पास आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा एंड इसके अंदर हम लोग पाइथन का यूज़ करते हैं। उसके बाद वेब डेवलपमेंट के अंदर भी हम पाइथन का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम जब बैकएंड बनाते हैं, हमने बात की थी वेबसाइट बनाते टाइम कि हमारे जब भी हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक फ्रंट एंड एंड उसके बाद बैकएंड। तो बैकएंड जो होता है वहाँ पे हम लोग जेंगो का यूज़ कर सकते हैं जो कि पाइथन का ही एक फ्रेमवर्क है। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर भी हम लोग पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑटोमेशन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम ऑटोमेटेड वे में परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको किसी वेबसाइट की टेस्टिंग करनी है तो वो आप ऑटोमेटेड वे में कर सकते हो पाइथन सेलेनियम का यूज करके। या फिर आपको किसी जगह पे लॉगिन करना है बहुत सारी वेबसाइट्स पे एक साथ, तो आप सिर्फ उसका कोड लिख के एक कमांड के थ्रू पूरा का पूरा जो भी प्रोसेस है उसको ऑटोमेट कर सकते हो। एंड उसके बाद गेम डेवलपमेंट में भी हम लोग पाइथन का यूज करते हैं। एंड टेस्टिंग पर्पज के लिए भी जैसा कि मैंने अभी बताया आप ऑटोमेशन के थ्रू भी टेस्टिंग कर सकते हो। एंड मोबाइल ऐप्स के अंदर, डेस्कटॉप ऐप्स के अंदर, या फिर हैकिंग जो कि
काफ़ी पॉपुलर है हमारे पास। आप सभी ने हैकिंग के बारे में सुना होगा। सो हैकिंग के अंदर भी हम लोग पाइथन का यूज़ करते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं हमारे पास यहाँ पे जो कि पाइथन के अंदर बनी हुई है। फॉर एग्जांपल गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, उबर और भी ऐसी बहुत सी वेबसाइट है जो कि पाइथन का यूज़ करती हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि हम लोग पाइथन का यूज़ क्यों करें। बिकॉज जो पाइथन है वो हमारे पास बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। एक्चुअली ये जो पाइथन है ना, वो हमारी जो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है उस पर काफ़ी रिलेट करता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये सीखने में बहुत आसानी होगी। ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप अच्छे से किसी ट्यूटोरियल से पढ़ते हैं या फिर अच्छी डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्रैक्टिस करके पाइथन को लर्न करते हैं तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एंड जो पाइथन का कोड होता है वो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होता है। एंड आप इसके थ्रू जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आपकी उनको भी लेस टाइम में जो भी हमारा कोड होता है उसके थ्रू रिजोल्व कर सकते हो। जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि हम पाइथन के जो एप्स हैं उनको बना सकते हैं एंड डिफरेंट जो भी एप्लीकेशन है लाइक विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया, इनके अंदर हम अपनी एप्लीकेशंस को रन भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूज़ कम्युनिटी। मीन्स अगर आप बात करें कि एक्चुअली जो पाइथन है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड जस्ट बिकॉज दिस हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है पाइथन के। अगर आप कहीं पे स्टक हो गए हो या फिर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में। एंड उसके बाद आता है हमारे पास लार्ज इकोसिस्टम। जो पाइथन है उसके अंदर बहुत सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं सो जिनका यूज़ करके आप अपने काम को और ईजी बना सकते हो। एंड सो ये सारे पॉइंट्स देख के हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास पाइथन है वो मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज विद अ सिंपल एंड बिगनर फ्रेंडली सिंटैक्स। सो आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि पाइथन होता क्या है एंड क्यों इसका यूज़ किया जाता है एंड ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके अंदर हम इनका यूज़ कर सकते हैं। सो इसके बाद आता है हमारे पास पाइथन की इंस्टॉलेशन प्रोसेस। हम लोगों को पाइथन की इंस्टॉलेशन करने के लिए ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा, बट ब्राउज़र पे जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमें कौन कौन सी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो कि हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी हमारे पास। तो इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। पहली तो है पाइथन इंटरप्रेटर जो कि आपको आपका जो कोड है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए या फिर आप कह सकते हो कि आपके कंप्यूटर को समझाने के लिए उस कोड को आपको एक इंटरप्रेटर चाहिए होगा। इंटरप्रेटर बेसिकली हमारे पास एक ट्रांसलेटर है जो हमारा जो कोड होगा उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ताकि आपका जो आउटपुट है जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट है वो आपको मिल सके। उसके लिए हमें एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम लोग इंस्टॉल करेंगे। एंड दूसरा हमारे पास है कोड एडिटर। कोड एडिटर के अंदर हम लोग अपना कोड लिखेंगे। मेरे अकॉर्डिंग विजुअल स्टूडियो कोड काफ़ी सही है एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इसका यूज़ करें। बट अगर आपको किसी दूसरे कोड एडिटर में ज़्यादा सही लगता है, उसमें काम करना ज़्यादा बेटर लगता है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इन दोनों को इंस्टॉलेशन प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पे एंड इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे पास एंड कैसे हम लोग अपना जो कोड एडिटर है उसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना जो कोड एडिटर है उसको इंस्टॉल करते हैं एंड कोड एडिटर को इंस्टॉल करने के लिए आपको बेसिकली जाना है विजुअल स्टूडियो कोड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर। मैंने यहाँ पे लिखा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। तो जैसे आप डाउनलोड के लिए करेंगे तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट लिंक मिले आप उस पर क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल रहा है, आप इसके ऊपर भी क्लिक करके डायरेक्टली उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम लोग आगे अभी इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर यहाँ पे जाके आपको आपका जो सिस्टम है वो सिलेक्ट करना है कि आप विंडोज़ सिस्टम यूज़ कर रहे हो, लिनक्स यूज़ कर रहे हो या फिर मैक सिस्टम यूज़ कर रहे हो। तो हमारे पास यहाँ पे विंडोज़ सिस्टम है तो हमने विंडोज़ के लिए इसको डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। एंड अभी हम लोग मूव करते हैं जो हमारा पाइथन है उसको इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे हमारे जो विजुअल स्टूडियो कोड था उसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इधर हम लोग अपना जो पाइथन है उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है पाइथन एंड देन प्रेस एंटर। यहाँ पे आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है स्टार्टिंग में उसी पे जाना है एंड ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू हम लोग पाइथन का कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। जो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है वो है python.org। हम उस वेबसाइट पे जाके एंड अपना जो रिक्वायर्ड वर्जन है उसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में है python.org। हमने इसको ओपन कर लिया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम लोग पाइथन की जो
वेबसाइट है उसके ऊपर आ चुके हैं। इसमें डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको ऑल रिलीजेस मिल जाएंगे पाइथन के, जो भी अभी तक रिलीज़ हुए हैं वो सारे के सारे वर्जन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है ये पाइथन वर्जन 3.11 बग फिक्स मेंटेनेंस के अंदर है। तो इनके हम लोग इंस्टॉल नहीं करने वाले हैं, हम लोग नीचे आएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके, बिकॉज इनके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ एरर्स वगैरह हो सकते हैं। मे बी आप इसको इंस्टॉल करें तो आपके सिस्टम के अंदर भी एरर आ सकता है, एंड अब मे बी आपको इश्यूज़ फेस करने पड़े। तो आप प्लीज़ नीचे आइए थोड़ा सा, एंड यहाँ पे लुकिंग फॉर स्पेसिफिक रिलीज़ पे आके कोई भी वर्जन आपको जो सही लगे उसको डाउनलोड कर लो। मैंने पहला ही जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन था उस पर क्लिक किया। उसके बाद हम नीचे आते हैं एंड यहाँ से हमें डाउनलोड करना है जो भी हमारे पास पाइथन की इंस्टॉलर फाइल होगी विंडोज़ के लिए, हम उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास इंस्टॉलर फाइल है विंडोज सिस्टम के लिए। 64 बिट के लिए मैं इंस्टॉल कर रही हूँ। आपको आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग चीज़ों को इंस्टॉल करना है। लाइक अगर आपका 32 बिट में है सिस्टम तो आप 32 बिट के लिए करेंगे, अगर 64 बिट में है तो आपको 64 के लिए इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हमारी जो exe फाइल है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो चुकी है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलिंग प्रोसेस में, तो आप उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे एंड उसके बाद हम इनको हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। अभी डाउनलोड होगा ये कुछ देर में, फिर हम इसकी इंस्टॉलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अभी हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स थी हमारी वो डाउनलोड हो चुकी हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों फाइल्स हमारे पास इंस्टॉल हो गई हैं। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं। मैंने ओपन फाइल पे क्लिक किया। सेटअप वाज डिटेक्टेड, द सेटअप इज करंटली रनिंग। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास ये प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। अगर आपके केस में ये ओपन नहीं होता है बाई चांस, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे अभी मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे पास ऑलरेडी ओपन था तो ये शो हुआ। अगर आपके पास भी ऑलरेडी ओपन होगा तो आपको शो हो जाएगा, अदरवाइज फिर आपका ये वाला प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। आपको करना है यहाँ पे आई एग्री द एग्रीमेंट एंड उसके बाद क्लिक कीजिए नेक्स्ट पे। यहाँ से आप अपने सिस्टम को आप इस फाइल को जहाँ पे भी रखना चाहते हो वहाँ का पाथ दे सकते हो। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स का पाथ दिया है इसको। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अगर आपको चेंज करना है तो आप ब्राउज पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो। मेरे को चेंज नहीं करना है, सो क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट। एंड उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन क्रिएट हो तो आप इस पर क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन पे भी क्लिक कर सकते हो। ओपन विद द कोड एक्शन इन विंडो एक्सप्लोरर फाइल मेन्यू कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से आप कुछ भी आप जो चाहो उनको सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली नेक्स्ट कर सकते हो। देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। अगर आपको बाई चांस ये नहीं मिलता है कहीं पे तो आप जो सर्च वाला ऑप्शन होता है हमारे पास उस पर क्लिक करके इसको सर्च कर सकते हो। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, हमारे पास फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो रही है। तब तक के लिए हम पाइथन की जो फाइल है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं हमारे पास। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको क्लिक करना है ऐड टू python.exe टू पाथ। बिकॉज जब हम इसको कर देंगे तो इसके बाद हम यूनिवर्सली पाइथन को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं करोगे तो जहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उस फाइल में इसका यूज़ कर पाओगे आप। प्लस में आप जो भी प्लस में जब आप इसको जैसे यूज़ करोगे तो मे बी आपको एरर मिलेगा कि पाइथन इज़ नॉट इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम एंड रोल। उसके बाद मैंने किया कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक एंड देन नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ से आप सिमिलरली अगर चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको किया इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स एंड उसके बाद हम लोग कर देते हैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल। डन। सो यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया एंड यहाँ पे दोनों की इंस्टॉलेशन प्रोसेसेस हमारे पास चल रही है। जो विजुअल स्टूडियो कोड था उसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है। अगर आप अभी जाके देखोगे तो आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन हो रहा होगा। सो यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है हमारे पास एंड यहाँ से अगर आपके पास पहले भी कोई फोल्डर बना हुआ है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि जावा स्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हो, पाइथन, जुपिटर नोटबुक, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं इसके अंदर। ओके, सो अभी हम लोग अपना पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले तो ये थोड़ा सा टाइम और लेगा इंस्टॉलेशन में। ओके, यहाँ पे हमारा जो सेटअप था पाइथन के लिए वो भी सक्सेसफुली हो चुका है। तो एक बार चेक करते हैं कि हमारे पास पाइथन इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो वो कैसे चेक करेंगे हम लोग, आप डायरेक्टली CMD ओपन करो एंड यहाँ पे लिखो पाइथन। अगर यहाँ पे आपके पाइथन का वर्जन आ जाता है इट मीन्स आपका जो काम था
जो सक्सेसफुली हो चुका है, पाइथन इंस्टॉल हो गया। एंड अगर आपके पास वो चीज़ नहीं होती है तो आप वीडियो को फिर से देखिए एंड इसको प्रॉपरली सारे स्टेप्स को रिपीट कीजिए, आपके पास पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ से अगर आप यहाँ से भी डायरेक्टली कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पे लिखना है आपको प्रिंट एंड उसके बाद जो भी आपको प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे हमारा जो पहला वर्ड होता है उसको प्रिंट करवा लेते हैं प्रोग्रामिंग का, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो हमारा हेलो वर्ल्ड था वो सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है एंड हमारा पाइथन प्लस विजुअल स्टूडियो कोड भी हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे कि हम कैसे हमारे कोड को डिफरेंट वेज में या फिर डिफरेंट एडिटर्स के थ्रू कैसे इसको प्रिंट करवा सकते हैं।